इस समय मेरे साथ हैं विजय विक्रम जी। आपने इनको जो है स्पेशल ऑप्स, फैमिली मैन सभी में देखा होगा, और बिग बॉस के नैरेटर की भी ये आवाज है। तो वेलकम टू फिल्म इंडो विजय जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मैंने ये अ, सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल जो मैं देख रही थी आपके पोस्ट, आप काफी परेशान चल रहे थे। परेशानी नहीं है वो। चीजें जब आपकी तरफ आती हैं, वो चीजें जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो कम से कम बस आप ये क्लैरिटी देना चाहते हो कि प्रभु, आपका जो गुस्सा है वो सही जगह उतारिए। जहाँ उसकी हम्म। आपकी सुनवाई हो। मुझे गाली दे के, मुझे बातें सुना के कोई फायदा है ही नहीं। मैं शो का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और मैं बिग बॉस हूँ भी नहीं। मैं तो शो की दूसरी आवाज हूँ। तो वो चीजें जो मैं करता ही नहीं, उसकी चीजें मुझे सुननी पड़ रही हैं। तो हम्म। एक तो पहली बात, वो क्लैरिटी लाना बड़ा जरूरी था। दूसरा ये कि जिनकी आवाज है भी, वो इंसान है मशीन है मुझे नहीं पता, वो भी अपना एक काम कर रहे होंगे। तो हम्म। डिसीजन जो है, और दूसरा आपके पक्ष में डिसीजन नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शो से जुड़े लोगों को परेशान करो या अपशब्द कहो। दूसरी मेरी परेशानी प्लेटफॉर्म से है कि यस। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और कोई बता रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन तो लें ना। ये तो इंश्योर करें कि इस तरह के लोग कम से कम अ, थोड़ा सा एक डिटरेंट हो, कि उनको जो है ये चीजें इतनी आसानी से करने को ना मिले उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके। आप ये कह के तो नहीं बच सकते कि हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम तो जरिया है। हम्म। जाहिर सी बात है, आपने जो बात कही, वो जो पोस्ट आपने लिखा कि इंस्टाग्राम पे जब आपने अपील की तो भी कोई सुनवाई नहीं थी, और ये बात वाकई में स्केरी है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ही कमेंट्स आने लग गए तो बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट ने अपना अकाउंट प्राइवेट किया, क्योंकि हमें भी पता था सुनवाई होगी नहीं। इंस्टाग्राम पे तो हम्म। बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। और एक बार नहीं, ये मैं 2-3 साल से ये चीजें मैंने, और ऐसा नहीं कि इस साल ही खाली गाली आ रही है या इस साल ही इस तरह का अच्छा। कंटेंट है। नहीं 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 नहीं, ये जब से सोशल मीडिया प्रेवलेंट हुआ है, पिछले 4-5 साल से काफी बढ़ गया है। हर साल जो नहीं जीतता है, जो एलिमिनेट हो जाता है, उनके फैंस इस तरह की बातें जो है, अपना गुस्सा कमेंट सेक्शन में आकर निकालते हैं, और बड़े ही अभद्र तरीके से, बड़ी अभद्र भाषा में। लेकिन इस साल पानी सर के ऊपर चला गया, आपको लगता है? पानी पहली बार में ही ऊपर चला गया था। मैंने ये बातें पिछले साल भी करी हैं, पिछले के पिछले साल भी करी। हम्म। और बस ये है कि इस बार ज्यादा लोगों ने पिकअप किया है उस चीज को। हम्म। तो ये चीज ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा लोगों को पता चल रही है बातें। बाकी हम्म। मैं 3 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं। और खाली विनर अनाउंसमेंट पे ही नहीं, एलिमिनेशन पे। और तुमने इसको क्यों ये क्यों बोला, तुमने इसको एलिमिनेट क्यों किया। अरे भाई, मैं तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ दोपहर 12 बजे बस। मतलब मैं कंटेस्टेंट से बात ही नहीं करता, तो फिर मुझे ये कह के कि तुमने क्यों बोला, उसका कोई मायने है ही नहीं। और जो जिनकी आवाज जाती भी है, उनको भी बोल के क्या फायदा, हम्म। किसी को भी बोल के क्या फायदा। चीजें हम्म। हमेशा आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती। हम्म। अगर ये- 15 कंटेस्टेंट एंटर करते हैं शो में, 15 कंटेस्टेंट्स के हिसाब से अगर शो बनने लगे, तो हाँ। आप बताइए कहाँ जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर फैन क्लब से आपको ज्यादा थ्रेट्स आ रही थी? लास्ट में जो 3 लोग थे, उनमें से जो 2 नहीं जीते, उनके फैन क्लब से ज्यादा परेशानी आ रही थी। और उससे पहले कभी दिग्विजय के फैंस, कभी किसी के फैंस, कभी किसी के फैंस। मतलब एक पॉइंट के बाद आपको हंसी आती है मूर्खता पे लोगों की, कि भाई अरे, कि हम्म। किसी को अपशब्द कह के क्या हम्म। हासिल कर लेंगे आप। आपने साइबर सेल में जाने के बारे में सोचा? जब कर दिया मैंने, वहां से तो खैर दर्ज हो गया है, और कार्रवाई चल रही है। ओके। एज अ फैमिली मैन, ये सारी जी। चीजें अपने से ज्यादा फैमिली को लेकर परेशान करती हैं। बस और कुछ थोड़ी है। हमें हमें तो इनफैक्ट जो लोग गाली देने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि अबे टकले तूने ये क्या किया, तो मैं तुमको जवाब भी देता हूँ कि हाँ भाई, मैं 22 साल की उम्र से टकला ही हूँ।
किसी ने लिखा भाई बुड्ढे तू ये, मैंने कहा भाई 45 में तुम्हारे यहाँ बुड्ढे होते होंगे, पता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता 45 में बुड्ढे। तो ये तो मैं जवाब दे देता हूँ इस तरह का। पर आप, पर अगर परिवार को बीच में लाते हैं तो फिर वो अजीब लगता है। और क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ, सॉरी, और क्योंकि मैं फैमिली मैन भी हूँ। अच्छा, हाँ। विडंबना देखिए कि फैमिली मैन में जो किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं, अजीत। वो उसका अजीत जी, अजीत का काम है, वो सेल का हेड है जो फोन ट्रैकिंग और सॉफ्टवेयर हैकिंग उस सब से मदद करता है अपनी टीम की। और माहिर है यहाँ, उसमें। हाँ जी, और यहाँ इंटरनेट से ही सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिस इज द आयरनी ऑफ योर लाइफ करंटली। दिस इज दिस इज द आयरनी ऑफ माय लाइफ। लेकिन अजीत कोई आपके लिए लकी हो चुका है क्या, क्योंकि फर्जी में भी अजीत बने आप। नहीं, फर्जी में वही कैरेक्टर है। अच्छा फर्जी में सॉरी। हाँ हाँ। फर्जी में ही आई- इज द सेम गाय फ्रॉम या द फैमिली मैन। फैमिली वो मैन, बेसिकली यस। उस यूनिवर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, मतलब उन कोशिश दोनों की को गई है। एक यूनिवर्स में लाने की कोशिश की गई। इसीलिए हाँ हाँ। मेरा और पुनीत करके जो मेरा असिस्टेंट है उसका किरदार वैसे ही रखा गया, हम दोनों को दिखाया यस गया बात करते। अच्छा, यस उसकी भी एक यस बड़ी यस। मजेदार कहानी है। उस सीन में मैं होने नहीं वाला था, शारिब और पुनीत हाँ। होने वाले थे, पर शारिब कहीं और शूट कर रहे थे। तो अच्छा। स्टोरी चेंज की गई और कहा गया कि चलो अजीत को ले आओ, अजीत से भी स्टैब्लिश हो जाएगा कि ये फैमिली मैन हाँ का मतलब दो किरदार है। यूनिवर्स को, हाँ। सो ब्लेसिंग जी, इन डिस्गाइज हो गया ये तो। ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया। सो नाइस। तो विजय जी, आपने मतलब आप बिग बॉस से 2006 से जुड़े हैं। 2010। 2000, 2010, ओके। और 2019 जी में आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जी जी। तो 18 में है ना, पहली शूटिंग करी है, 19 में रिलीज हुआ है फैमिली 19 में मैन। रिलीज हुआ। तो जो पहचान है आपको, वो आपकी आवाज की वजह से मिली बहुत ज्यादा। तो जी। आपने वो वाला दौर भी देखा है जो इस साल बहुत बहस हुई है, पर्सनालिटी वर्सेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाली। जरूर आपने हम्म। देखा होगा वो सारी बहस। तो आपने इतने सालों से एक बिग बॉस को देखा है, तो आपका इस पर क्या कहना है। पर्सनालिटीज पर्सनालिटीज होती हैं, चाहे वो सोशल ट्रू। मीडिया की हों, चाहे वो टेलीविजन दुनिया से हों, चाहे फिल्मों की दुनिया से हों। सोशल मीडिया की दुनिया की पर्सनालिटीज नई हैं अभी। ये एक नया एक्सपेरिमेंट पिछले 3-4 सालों से, ये नया फिनोमिनन शुरू हुआ है शो पर। तो सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यूनिवर्स जो ये है, ये टीवी और सिनेमा के यूनिवर्स जैसा ही है या उससे थोड़ा सा अलग है। हम्म तो अभी सब लोग सीख रहे हैं, बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं सब लोग कि ये यूनिवर्स क्या है, और इस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कैसे ऑपरेट करता है, बेसिकली यहाँ पे फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। हम्म। पर बदला है ये बदलाव, आपको वो कितना अच्छा लगा, या आपको लगता है वो जब ट्रू, मतलब ये आते थे टीवी एक्टर्स, तब पॉपुलैरिटी ज्यादा थी इस शो की, आपको ऐसा नहीं लगता है या। नहीं नहीं, शो की रीच ऑफ कोर्स बहुत बढ़ गई। ओके। शो की रीच बहुत बढ़ गई, जाहिर सी बात है। और अगर कोई मीडियम ग्रो कर रहा है तो आपको भी उसके साथ इवॉल्व करना ही पड़ेगा। हम्म तो ये तो वक्त की मांग थी कि इस तरह की चीजें हों। हम्म और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया के आने से शो का दायरा और बड़ा हुआ है। हम्म। आपने जैसा कि अभी अपने रील और रियल लाइफ कैरेक्टर का कंपैरिजन किया अजीत का, मैं जानना चाहूंगी कि कभी जब एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या नरेटर आप बिग बॉस में होते हैं और आप किसी का एविक्शन देखते हैं, तो आप उससे ये हो जाते हैं प्रभावित, या आप सोचते हैं कि ये मेरा काम है सिर्फ, या किसी कंटेस्टेंट से कनेक्ट होते हैं आप। नहीं, आप तो खैर आप अपना काम बड़ी न्यूट्रल तरीके से करते हैं। कनेक्शन, आपको पता है कि उस थोड़ा सा एक न्यूट्रल माइंडसेट आ जाता है। हम्म आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ। तो ये मैच्योरिटी 15 साल शो पे काम करते हुए आ ही गई। हाँ। क्योंकि मुझे एज अ लगता है वैसे रिव्यूअर ही। जब हम, सॉरी सॉरी, आप नहीं कंप्लीट नहीं, कीजिए। मैं नहीं मैं आप वही कीजिए। कह रहा कि जैसे शायद जब आप डॉक्टर होते हैं तो एक थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हुए आप थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं। वो हम्म हम्म वो हम्म जरूरी भी है। हम्म
बताइए, जब न्यूट्रल है तब तो पक्षपात के आरोप लगते हैं। और जब पक्षपात करेंगे तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा रिव्यूअर जब हम शो देखते हैं तो कई बार किसी कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन पे हमें भी ये फील होने लगता है, यार ये अनफेयर था, मतलब हम भी इमोशनल हो जाते हैं। जैसे इस सीजन में मैं बात करूं तो मैं शिल्पा जी और दिग्विजय जब निकले तो मुझे लगा कि यार ये दिग्विजय के साथ तो गलत हुआ। ये चीज तो अच्छी है शो के लिए। हाँ। अगर लोग शो में कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तभी हाँ। वो शो पॉपुलर होगा, तभी वो शो लोग देखेंगे, उससे एसोसिएट करेंगे, हम्म। हम्म। तभी व्यूअरशिप का मायने है। हम्म। हम्म। ट्रू। क्योंकि जब इमोशनली जुड़ते हैं लोग, तो वो कनेक्शन लंबा होता है। हाँ। हाँ। हालांकि उसका फ्लिप साइड ये है कि जब इमोशनली जुड़ जाते हैं तो फिर इमोशन में बह के फिर आगे लोग हाँ। बहुत कभी कभी वैसे भी रिएक्ट करते हैं जो परेशानी वाला होता है, लेकिन नहीं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम, आई थिंक। हम्म। आपको क्या लगता है, मैंने आपके कुछ और वीडियोस भी देखे जिसमें आप आज का ज्ञान अगर मैं बोलूं तो उस तरीके की रील्स डालते हैं, कभी पेशेंस पर। तो जब आपने ये सारी चीजें देखी तो आपको क्या लगा कि कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा थे? हालांकि मुझे लगता है कि इंस्टा से शायद इतना पता नहीं चलता, पर आप जब साइबर में गए आपने कंप्लेन की तो आपने क्या फील किया? ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हों, एक तो उनकी प्रोफाइल मिलना बड़ा मुश्किल। हाँ। ज्यादातर लोग फेसलेस अलग होते हैं वो सब। फेसलेस होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसी प्रोफाइल से रिएक्ट करते हैं जिनसे उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन एज अ लेमैन आप नहीं निकाल सकते। हम्म। तो ये तो जरूर देखा है हमने, पर इमोशनल जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यंग लोग हैं, पर हाँ, जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं भाषा की मर्यादा छोड़कर, ज्यादातर वो यंग ही होते हैं। और कई 35-40 की एज ग्रुप के लोग भी आते हैं अपना डिसकंटेंटमेंट प्रकट करने, और उनकी भाषा जो है वो सिविलाइज्ड होती है। हम्म। तो हम्म। हम्म। इमोशनल होने में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, पर हाँ, ये जरूर है कि जो अनसिविलाइज्ड भाषा है वो जरूर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग से ही आती है। पर बड़ा मुश्किल है जज कर पाना वैसे कि मेजोरिटी कौन हम्म। सा एज ग्रुप है, कौन सा ये। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपका कभी कोई फेवरेट विनर रहा है इतने सालों में? मैं विनर, फेवरेट कंटेस्टेंट जरूर, मैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ बहुत जुड़ाव अच्छा। महसूस करता था, क्योंकि मैं उस समय शो से जुड़ा नहीं था, एज अ व्यूअर देखता हाँ। था। तो एक जो व्यूअर हाँ। वाला जो इनोसेंस होता है वो था, और उसमें राजू जी से बड़ा कनेक्शन महसूस होता था, क्योंकि राजू जी भी कानपुर से थे और हम भी कानपुर से हैं। यस। तो वो जुड़ाव था। बाकी राजा चौधरी और राहुल महाजन जी वाला सीजन, उसमें ये दोनों ही लोग बड़े मजेदार थे, तो एज अ हाँ। व्यूअर मुझे ये लोग बड़े पसंद थे। तो एज अ व्यूअर से जब आप इस शो के साथ जुड़े तो कैसे, मतलब आपका रिएक्शन था और कैसे मिला था? जब आप शो से जुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा व्यू, एक आउटलुक चेंज हो जाता है। 2009 में वॉइसिंग शुरू करी थी मैंने, 2010 में ये यस। एक ऑफर आया, और फिर उसको हमने ऑडिशन वगैरह किया, और 2010 से इस तरह से शो से जुड़ गए। दैट वेज आई वाज लकी कि एक साल के अंदर इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। हम्म। कई बार शो के अंदर सब बोलते भी हैं आपकी भी आवाज सुन के कि हमें आपको देखना है, हमारे सामने आइए, पता नहीं कैसे होंगे। आपको डिस्क्राइब भी करते हैं, बिग बॉस को भी और आपकी आवाज सुन के भी, दोनों को ही हमने देखा है अक्सर। तो तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप मिलते हैं इन कंटेस्टेंट से जब ये बाहर निकलते हैं? आप एक बार तो लेटर लेकर भी गए थे। मैं शो में 2 बार जा चुका हूँ। एक बार गौहर हाँ। खान जिस सीजन में थी, 7, उसमें गया था, और एक बार सीजन 17 में गया था। ज्यादातर जो लोग डिस्क्रिप्शन और बिग बॉस को इमेजिन करते हैं वो बिग बॉस को इमेजिन करते हैं, मेरी इमेजिन मुझे करना इमेजिन आप। करने, हाँ, मुझे नहीं करते हैं। और क्योंकि मैं जा भी चुका हूँ, और मैं ये चीज जो हाँ। मैं करता हूँ शो में वो लाइव कर चुका हूँ शो के अंदर। यस। हाँ। टाइम बता चुका हूँ, आगे देखिए बोल चुका हूँ, लेटर पढ़ चुका हूँ। तो ज्यादातर जो इमेजिनेशन वाला था वो बिग बॉस को ही इमेजिन करते हैं। हाँ, मुझे लेकर एक बार शाहरुख साहब आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि मुझे उस आदमी से मिलना है जो चिल्लाता रहता है, आगे देखिए, आगे देखिए। और फिर जो है आगे जब हम देखते हैं तो वैसा कुछ होता ही नहीं, जैसा वो बोलता है कि आगे देखिए, आगे देखिए। सो स्वीट।
अभी अगर मैं बात करूँ तो आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके फैंस को क्या देखने को मिलेगा? छावा आ रही है 14 फेब को। यस। हालांकि मेजरली वो विकी कौशल की फिल्म है, लेकिन उसमें मैं एक बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा हूँ। एक और फिल्म है जो शायद मई जून तक आएगी। फैमिली मैन 3 है जो इस साल आई थिंक टुवर्ड्स लेटर हाफ आएगी, या मिड ऑफ द ईयर आएगी। एक और वेब सीरीज है जिसकी शूट खत्म करी, और एक है जिसकी शूट शुरू करने वाले हैं। छावा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? छावा संभाजी महाराज पर आधारित है फिल्म। इसी नाम से किताब है, उस पर बेस्ड है। लक्ष्मण उतेकर साहब ने डायरेक्ट करी है। यस। मैडॉक प्रोडक्शन हाउस है फिल्म का, और बहुत ही रश्मिका हैं इसमें। और आशुतोष आपका राणा जी किरदार हैं। पे कुछ? जी, मैं उनके दरबार में हूँ। संभाजी महाराज के दरबार में उनका वन ऑफ द एडवाइजर्स। वो हम्म। भी तो इतना ही बात कर सकते हैं, और बड़ा ही मजेदार ओके। एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स। क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा, एक पीरियड ड्रामा है, तो एक कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के वो फील करना बड़ा मजेदार था वो। प्रोस्थेटिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं, मेरे ऊपर प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, ओके। कॉस्ट्यूम्स ही थी। ओके। विजय जी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। जाते हुए बस ये जानना चाहूंगी कि जितना ट्रोलिंग आता है उसके बाद आपको कई बार ऐसा फील होता है कि मैं ये शोज में अब ना जुड़ूं, अरे बहुत नहीं नहीं, नेगेटिविटी सवाल हो ही रही नहीं। है। हाँ, सो सवाल ही नहीं। स्वीट। सवाल ही हाँ। नहीं। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जो प्यार मिलता है शो के बारे में, उसको इस तरह से नहीं बयां कर सकता हम्म कि मैं हर उस पोस्ट पे जिस पे मुझे तारीफ मिले उसको उसके लिए शुक्रगुजार हूँ पब्लिकली। और ना ही मेरे इतने मीडिया इंटरव्यूज होंगे अगर मैं अपनी तारीफ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँ। ये एक अवेयरनेस वाली बात है और कुछ नहीं है। इसलिए ये यस। बात बाहर आ रही है, वरना ये बहुत छोटा हिस्सा है। शो से हम्म जुड़ने की एक बहुत बहुत ही छोटी सी कीमत है जो चुका रहे हैं। सो बदले में जो स्वीट। कुछ मिल रहा है वो हम्म इतना ज्यादा है कि दिस पेल्स इन फ्रंट ऑफ द काइंड ऑफ लव दैट आई रिसीव। वो तो अवेयरनेस जरूरी है, इसलिए इसको हम बाहर ला रहे हैं, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। पर आपको नहीं लगता कि ये जिनके फैंस हैं उनको भी, उनके आइडल्स को भी आके आगे अपील करनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोग इस बार परेशान हुए हैं। तो नहीं नहीं, उनको मैं आके किसी अपील करना चाहिए फैंस को कि भाई आप लोग ऐसी चीजें मत करो, अगर उनके नाम पर भी हो रही है या कुछ। मैं बिल्कुल किसी को इस बारे में जिम्मेदार मानता ही नहीं हूँ, और ना ही उनकी जिम्मेदारी है कि उनके नाम लेकर कोई अगर इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कहें कि नहीं, हम्म हम इससे अपने को अलग करते हैं। अ, मुझे इस तरह की कोई उम्मीद किसी से नहीं है, और ना होनी चाहिए। कोई इसके लिए, जिन लोगों के फैंस हैं वो जिम्मेदार है ही नहीं। वो तो इनफैक्ट फैंस का इमोशन है जो इस तरह से निकल रहा है। तो इसमें किसी हम्म से कोई इस तरह की शिकायत नहीं कि वो कहें कि भाई तुम ऐसा मत करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे, अपने मतलब बिग जी बॉस जी नैरेटिव के अंदाज में? जी जी। 7:30 बजे विजय विक्रम सिंह इस बातचीत से बहुत खुश हुए। थैंक यू विजय जी। थैंक यू थैंक एंड यू, ऑल जी। द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट।